अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक ईमेल आया था, उसमें सवाल किया गया था कि मेरा साइक हास का प्रोफेशन है और मैं 2 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मैं कफ़ील के पास ही काम कर रहा था, लेकिन अभी 4 माह से मैं फ़ारिग हूँ। ना ही कफ़ील ने इकामा तजदीद करवाया है और ना ही वो सैलरी दे रहा है। तो भाई आपका जो सवाल है कि आप कफ़ील के पास 2 साल से काम कर रहे थे और आपका कफ़ील अभी 4 माह से उसने आपको सैलरी नहीं दी और ना ही इकामा तजदीद करवाया है, यानी कि 4 माह से आपका इकामा एक्सपायर है या फिर 3 माह से आपका इकामा एक्सपायर है और आपको सैलरी भी नहीं मिली, तो आप लेबर कोर्ट से रब्ता कर सकते हैं, वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ होना ज़रूरी है कि आपने 4 माह से सैलरी नहीं ली। या अगर आप बैंक के ज़रिए सैलरी ले रहे थे तो आपके पास प्रूफ होगा, बैंक में जाके वहाँ से स्टेटमेंट दे सकते हैं और फिर लेबर कोर्ट से रब्ता करें। लेकिन अगर आप ऐसे जाएंगे बगैर प्रूफ के तो शायद आपका मसला हल ना हो। एक और भाई ने मैसेज किया है कि उन्होंने फैमिली वीज़ा लिया था मार्च में और इंडिया में फॉरवर्ड किया, वीज़ा स्टैम्प भी हो गया, लेकिन बाद में कोरोना का मसला बन गया तो वो सऊदी अरब नहीं आ सकी। तो अभी 3-4 महीने हो चुके हैं, तो क्या वीज़ा कारआमद है या फिर नया वीज़ा इशू करवाना पड़ेगा? तो भाई नया वीज़ा इशू करवाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, सऊदी गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि जिन्होंने वीज़े फॉरवर्ड कर चुके थे और जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके हैं या वीज़े स्टैंप नहीं हुए, वीज़े इशू हो चुके थे, वो बाद में उसके बारे में पॉलिसी बनाई जाएगी, ऐलान किया जाएगा जब इंटरनेशनल फ़्लाइट चल जाएंगी। वीज़ों का जो वीज़े पे नहीं आ सके थे सऊदी अरब में या फिर जो वीज़े से छुट्टी गए हुए थे, उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बकौल आपके कि आपका परमानेंट फैमिली वीज़ा था जो मार्च में इशू हुआ था और स्टैंप भी हो चुका है और फैमिली नहीं आ सकी। तो उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी कि आपका वीज़ा कारआमद है, उसमें कोई भी मसला नहीं है, हालात नॉर्मल होंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में अलग से ऐलान किया जाएगा उनको कैसे आना है। भाई ने सवाल किया है कि उनका प्रोफेशन जो है वो आमिल का है, तो क्या वो ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं? भाई ऑनलाइन जितना मुझे पता है, जैसे मेरे पास अपडेट है कि जो हंगर स्टेशन हो गया या ऑनलाइन बहुत सी ऐप हैं, वहाँ वो जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर फार्मेसी में ऑनलाइन जॉब उनको मिलती है वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी भी पॉलिसी होती है, वो पहले रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद वो पेपर देंगे, अप्रूवल होगा, तब आप वहाँ काम कर सकते हैं। ऐसे आप वहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जो वो रूल हैं उनके, जहाँ आप जॉब करना चाहते हैं किसी भी ऐप में, वो आपको फॉलो करना पड़ेंगे। जैसा कि रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए वो देने पड़ेंगे। एक और भाई ने सवाल किया था, 20 दिन पहले उनका ईमेल आया था, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सका, उसके लिए मैं उनसे माजरत करता हूँ। उन्होंने जो ईमेल किया कि वो विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते हैं जब हालात नॉर्मल होंगे, तो क्या वो यहाँ आकर जॉब कर सकते हैं या नहीं, और अगर जॉब कर सकते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है? तो भाई आप जॉब नहीं कर सकते, विज़िट वीज़े पे जॉब अलाउ नहीं है। विज़िट वीज़े का मतलब है यहाँ आप सियाहत के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ से आप अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, 3 महीना 6 महीना या जो भी आप वीज़ा लेते हैं, मल्टीपल लेते हैं या दूसरा लेते हैं, तो आप विज़िट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, ऐसा कोई रिस्क लेते हैं, यहाँ आके जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा भी होगी और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा और आपको जुर्माना भी होगा। तो मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है कि आप ऐसा रिस्क ना लें। अगर आप विज़िट पे आना चाहते हैं तो विज़िट करें और चले जाएँ। अगर आप यहाँ जॉब ढूंढते हैं, जॉब ढूंढ लें, वापस जाएँ, वर्क वीज़ा लें और यहाँ आ जाएँ, अगर आप यहाँ काम करने का इरादा रखते हैं तो। लेकिन अगर आप विज़िट पे लेते हैं, विज़िट पे आते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक ईमेल आया था कि मुझे सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आना है और मुझे बहुत एमरजेंसी है, बराए मेहरबानी इसमें कुछ हेल्प करें। तो बराए मेहरबानी इसमें कुछ हेल्प करें, मैंने उसके 10 मिनट बाद उनको फ़ौरन जो रिप्लाई है वो कर दिया है कि विज़िट वीज़े अभी बंद हैं, अभी आप सऊदी अरब नहीं आ सकते या आ सकती जब हालात नॉर्मल होंगे, फ़्लाइट चलेगी तो वीज़े ओपन होंगे तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो उसके बाद उनका रिप्लाई था कि आपको जब विज़िट वीज़ा इशू नहीं करवा सकते, मेरा काम नहीं कर सकते, तो आप चैनल पे क्यों बैठे हुए हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं, उस पर क्यों काम कर रहे हैं? तो भाई इसके बाद मुझे तो नहीं समझ आई मैं आपको क्या जवाब दूं। मैंने सोचा वीडियो पे आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो देखी है या अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं, कि मेरा काम वीज़े इशू करवाना नहीं है कि वीज़ा निकलवा दूं। वो एक फार्मेलिटी होती है। आप किसी भी मुल्क में आते हैं, सऊदी अरब में या किसी दूसरे मुल्क में, उसके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वहाँ आप जमा कराते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा इशू होता है। वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है कि मैं वीज़े आपको इशू करवाऊँ या मैं कोई मंदूब का काम करूँ कि आपको कहूँ कि भाई आप मुझे पैसे दें मैं आपको वीज़ा दूँगा। मेरा वो काम नहीं है। मेरा जस्ट काम है न्यूज़ देना। मैं न्यूज़ देता हूँ आपको, या कोई आपका मसला हो जिसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, जवाज़ात का या कोई भी दूसरा मसला है तो मैं आपको गाइड करता हूँ, आपकी रहनुमाई करता हूँ। बाकी मेरा और कोई भी काम नहीं है कि मैं वीज़े इशू करवाता हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी जो, अगर आपने वीडियो देखी है, अगर देखेंगे तो आपको मेरे मैसेज की डिटेल से समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।